नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय दर्शन के प्रकार। भारतीय दर्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आस्तिक दर्शन या सट दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन या सट दर्शन का अर्थ होता है वेदों को प्रमाण के रूप में मानना, आस्तिक दर्शन कहलाता है, जबकि वेदों को प्रमाण के रूप में ना मानना नास्तिक दर्शन कहलाता है। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे सट दर्शन भी कहा जाता है। आस्तिक दर्शन होता है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है, जबकि नास्तिक दर्शन का अर्थ होता है वेदों को प्रमाण के रूप में ना मानना नास्तिक दर्शन कहलाता है। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मनु स्मृति में लिखा गया है नास्तिको वेद निंदका, अर्थात नास्तिक वेद के निंदक होते हैं। इसका वर्णन किया गया है मनु स्मृति में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय दर्शन के प्रकार। भारतीय दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आस्तिक दर्शन, सट दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। ध्यान, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय दर्शन के प्रकार। भारतीय दर्शन के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, भारतीय दर्शन के प्रकार। भारतीय दर्शन 2 प्रकार के होता है। भारतीय दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आस्तिक दर्शन, पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन तथा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का अर्थ है, इसे ही कहा जाता है सट दर्शन। दूसरा है नास्तिक दर्शन। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा। सबसे पहले हम समझते हैं परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, आस्तिक दर्शन या सट दर्शन का अर्थ होता है वेदों को प्रमाण के रूप में मानना, वेदों को प्रमाण के रूप में मानना, प्रमाण के रूप में मानना आस्तिक दर्शन कहलाता है। आस्तिक दर्शन है वेदों को प्रमाण के रूप में मानना आस्तिक दर्शन है, जबकि वेदों को प्रमाण के रूप में ना मानना नास्तिक दर्शन है। वेदों को प्रमाण के, वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानना नास्तिक दर्शन है। नहीं मानना नास्तिक दर्शन है। वेदों को प्रमाण के रूप में मानना आस्तिक दर्शन या सट दर्शन है, जबकि वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानना नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। आस्तिक दर्शन के प्रकार
आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, पहला है सांख्य दर्शन। दूसरा है योग दर्शन। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। और लास्ट है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। तो इस प्रकार से आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे सट दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन। दूसरा है जैन दर्शन। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। चार्वाक तथा जैन के 24 तीर्थकर तथा बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध ने वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं माना, इसीलिए इनके द्वारा दिए गए दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। चार्वाक दर्शन के प्रणेता है चार्वाक। जैन दर्शन के प्रणेता है 24 तीर्थकर, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक, तथा बौद्ध दर्शन के प्रणेता है गौतम बुद्ध। इनके द्वारा वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं माना गया, इसलिए इसे कहा जाता है नास्तिक दर्शन। विशेष बात ध्यान दीजिएगा, इसमें से 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन है। सट दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। इसमें सबसे सर्वोपरि माना गया है वेदांत दर्शन को। भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। सर्वोपरि माना गया है। वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। समझिएगा, भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। मनुस्मृति में इस बात का वर्णन है। मनुस्मृति में लिखा गया है, मनुस्मृति में लिखा गया है, नास्तिको वेद निंदकः, वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः। मनुस्मृति में लिखा गया है नास्तिको वेद निंदकः। तो यह है भारतीय दर्शन के प्रकार। भारतीय दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आस्तिक दर्शन या सट दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन।
आस्तिक दर्शन या सट दर्शन का अर्थ है वेदों को प्रमाण के रूप में मानना आस्तिक दर्शन है। 6 प्रकार के होते हैं आस्तिक दर्शन: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल, योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है कणाद, न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम, मीमांसा दर्शन के प्रणेता है जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रणेता है वादरायण व्यास। अगला है नास्तिक दर्शन, वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानना नास्तिक दर्शन है। ये 3 प्रकार के होते हैं: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। मनुस्मृति में वर्णित है नास्तिको वेद निंदकः। ध्यान दीजिएगा, चार्वाक दर्शन के प्रणेता है चार्वाक, जैन दर्शन के प्रणेता है 24 तीर्थकर ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक, बौद्ध दर्शन के प्रणेता है गौतम बुद्ध। ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आस्तिक दर्शन, सट दर्शन। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे है आस्तिक दर्शन या सट दर्शन। आस्तिक दर्शन या सट दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में मानना, वेदों को प्रमाण के रूप में मानना आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन या सट दर्शन है। आस्तिक दर्शन या सट दर्शन है। आस्तिक दर्शन या सट दर्शन का विषय होता है दार्शनिक सिद्धांत। आस्तिक दर्शन का विषय होता है दार्शनिक सिद्धांत, अर्थात आस्तिक दर्शन आधारित होता है आत्मा, परमात्मा, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, संसार ब्रह्मांड के विषयों पर आधारित होता है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का विषय है दार्शनिक सिद्धांत, अर्थात यह आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार ब्रह्मांड के विषयों पर आधारित होता है। अर्थात आस्तिक दर्शन दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित होता है। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। आस्तिक दर्शन के प्रकार, इसके प्रकार है कुल 6 प्रकार। ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम डिस्कस करते हैं आस्तिक दर्शन के प्रकार को। आस्तिक दर्शन या सट दर्शन जो कि होते हैं 6 प्रकार के। आस्तिक दर्शन या सट दर्शन ये होते हैं 6 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा। इसके प्रवर्तक या प्रणेता या कह सकते हैं महर्षि, और इसका विषय ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करने जा रहे हैं
आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सठ दर्शन या आस्तिक दर्शन में पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन में प्रकृति व पुरुष के संबंध के बारे में लिखा गया है। सांख्य दर्शन में कपिल, सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल। सांख्य दर्शन में प्रकृति व पुरुष के संबंध के बारे में वर्णन मिलता है। प्रकृति व पुरुष के संबंध के बारे में वर्णन मिलता है सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध का वर्णन मिलता है। चित्त वृत्तियों के निरोध का वर्णन मिलता है योग दर्शन में, जिसके प्रणेता है पतंजलि। अगला है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान का वर्णन मिलता है। भौतिक विज्ञान का वर्णन मिलता है। इसीलिए कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। कणाद को इसलिए कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। परमाणुवाद का जनक। कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। और कणाद ने सठ दर्शन के अंतर्गत दिया है वैशेषिक दर्शन, जिसमें भौतिक विज्ञान का वर्णन मिलता है। अगला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम। न्याय दर्शन के प्रणेता है महर्षि गौतम। यह गौतम बुद्ध नहीं है, सिर्फ मैंने कहा महर्षि गौतम, यह अलग व्यक्ति है। न्याय दर्शन के प्रणेता है महर्षि गौतम। इन्होंने 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान दिया है। इन्होंने 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान प्रदर्शित किया है। न्याय दर्शन में 16 तत्वों का, 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान मिलता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान मिलता है। न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम। अगला है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रणेता है महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रणेता है महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन में कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। मीमांसा दर्शन में कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। मीमांसा दर्शन में कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। और लास्ट है वेदांत दर्शन।
लास्ट है वेदांत दर्शन, ध्यान दीजिएगा। अगला है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रणेता है महर्षि वादरायण व्यास। महर्षि वादरायण व्यास, महर्षि वादरायण व्यास। वेदांत दर्शन के प्रणेता है महर्षि वादरायण व्यास। वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र का वर्णन मिलता है। ब्रह्म सूत्र जिसके कई भाष्य लिखे गए हैं, इसका वर्णन मिलता है वेदांत दर्शन में। ध्यान दीजिएगा, आस्तिक दर्शन, सठ दर्शन, वेदों को प्रमाण के रूप में मानना आस्तिक दर्शन या सठ दर्शन है। विषय आस्तिक दर्शन या सठ दर्शन के विषय है दार्शनिक सिद्धांत, अर्थात इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार, ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। इसमें प्रकृति व पुरुष के संबंध का वर्णन मिलता है। दूसरा है वियोग दर्शन। इसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध का वर्णन मिलता है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है कणाद। वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान का वर्णन मिलता है, इसीलिए कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद के जनक। अगला है न्याय दर्शन। इसके प्रणेता है गौतम। इसमें 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान मिलता है। अगला है मीमांसा दर्शन। इसके प्रणेता है जैमिनी। इसमें कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अगला है वेदांत दर्शन। इसके प्रणेता है वादरायण व्यास। इसमें ब्रह्म सूत्र अर्थात कई भाष्यों का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नास्तिक दर्शन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नास्तिक दर्शन। ध्यान दीजिएगा, नास्तिक दर्शन का अर्थ है वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानना नास्तिक दर्शन है। नहीं मानना नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन के विषय है प्रत्यक्ष ज्ञान ही नास्तिक दर्शन का आधार है। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात साक्ष्य संबंधित ज्ञान ही नास्तिक दर्शन का आधार है। चार्वाक के द्वारा कहा गया है प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात जो सामने दिखता है वही वास्तविक ज्ञान है। इसीलिए नास्तिक दर्शन में वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं माना गया। वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानना नास्तिक दर्शन कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। प्रमाण होना चाहिए। किसी भी सत्य को बताने के लिए उसका प्रमाण होना, साक्ष्य होना अति आवश्यक है। यही नास्तिक दर्शन का आधार है। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं।
नास्तिक दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक या महर्षि, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है चार्वाक दर्शन। नास्तिक दर्शन में पहला है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रणेता है महर्षि चार्वाक। चार्वाक दर्शन के प्रणेता है महर्षि चार्वाक। दूसरा है जैन दर्शन। दूसरा है जैन दर्शन। जैन दर्शन के प्रणेता है 24 तीर्थकर। 24 तीर्थकर। जैन दर्शन के प्रणेता है 24 तीर्थकर, अर्थात ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक। महावीर स्वामी तक 24 तीर्थकर जैन दर्शन के प्रणेता है। अगला है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रणेता है गौतम बुद्ध। बौद्ध दर्शन के प्रणेता है गौतम बुद्ध। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध दर्शन के प्रणेता है गौतम बुद्ध। वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानना नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन का आधार है प्रत्यक्ष ज्ञान या साक्ष्य संबंधित ज्ञान। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। चार्वाक दर्शन, इसके प्रणेता है चार्वाक। जैन दर्शन, इसके प्रणेता है 24 तीर्थकर, ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक। बौद्ध दर्शन के प्रणेता है गौतम। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेदांत दर्शन। ध्यान दीजिएगा, आस्तिक दर्शन अर्थात सठ दर्शन के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। वेदांत दर्शन के प्रणेता है वादरायण, महर्षि वादरायण व्यास। वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं उपनिषद, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, अर्थात समीप बैठना। उपनिषद वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं। उपनिषद, वेदांत को कहा गया है वेदों का अंतिम भाग। वेदांत दर्शन के ही अंतर्गत आते हैं श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र, यहां पर ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म सूत्रों के कई आचार्यों ने अपने भाष्य लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म सूत्र का अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्रों के कई आचार्यों के द्वारा ब्रह्म सूत्रों का
कई आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र का कई आचार्यों ने अपने भाष्य लिखे हैं, अपने भाष्य लिखे हैं, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मसूत्र तथा इसके भाष्य लिखने वाले आचार्य। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ब्रह्मसूत्र का भाष्य है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद 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 के जनक है महर्षि शंकराचार्य। अद्वैतवाद के जनक है महर्षि शंकराचार्य। अद्वैत के बाद आता है द्वैत, अद्वैत के बाद आता है द्वैत अर्थात द्वैतवाद। द्वैतवाद के जनक है, ब्रह्मसूत्र के भाष्य है द्वैतवाद। द्वैतवाद के जनक है महर्षि मध्वाचार्य। महर्षि मध्वाचार्य। अगला है द्वैतवाद। द्वैतवाद के जनक है निम्बार्काचार्य। महर्षि निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद के जनक है महर्षि निम्बार्काचार्य। अगला है अद्वैतवाद के जनक है शंकराचार्य। द्वैतवाद के जनक है मध्वाचार्य। द्वैतवाद के जनक है निम्बार्काचार्य। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद के जनक है महर्षि वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के जनक है महर्षि वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के जनक है महर्षि वल्लभाचार्य। विशिष्ट, अगला है विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के जनक है, विशिष्ट द्वैतवाद के जनक है रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के जनक है रामानुजाचार्य। अगला है भेदाभेदवाद के जनक है भास्कराचार्य। भेदाभेदवाद के जनक है भास्कराचार्य। अचिंत्य भेदाभेदवाद के जनक है बलदेव उपाध्याय। महर्षि बलदेव उपाध्याय। ध्यान दीजिएगा, वेदांत दर्शन, भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। वेदांत दर्शन के प्रणेता है महर्षि बादरायण व्यास। वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्रों का
कई आचार्यों ने अपने भाष्य लिखे हैं। ब्रह्म सूत्र के भाष्य तथा उनके आचार्य। अद्वैतवाद के जनक है शंकराचार्य, द्वैतवाद के जनक है मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के जनक है निम्बार्काचार्य, शुद्ध द्वैतावाद के जनक है वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद के जनक है रामानुजाचार्य, भेदा भेदवाद के जनक है भास्कराचार्य, अचिंत्य भेदा भेदवाद के जनक है बलदेव उपाध्याय।